ही राष्ट्रीय एकता है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगे ले लेना राष्ट्रीय एकता है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो आप उसे इसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। ना सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव ही है राष्ट्रीय एकता। और हर एक देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है राष्ट्रीय एकता, जिससे हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा, ये तो सोचने का विषय है कि हम सभी लोग 7 करोड़ लोग हैं। यदि वो सिर्फ 100 लोगों से राष्ट्र की दिशा एवं दिशा बदलने का हौसला रख सकते हैं, तो यदि हम 7 करोड़ लोग एकजुट होकर राष्ट्रीय एकता दिखाएं, तो हमारे इस राष्ट्र का क्या ही मनोरम दृश्य होगा। हमने हमेशा से ये सीखा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कुछ न कुछ हौसला ना हो। जो युवा दौड़ सकता है दौड़े, जो रेंग सकता है रेंगे, जो चल सकता है चले। यदि कोई हेमा दास नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई दौड़ती हुई स्वर्ण पदक जीते, तो भारत के लिए जीते। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत को प्राप्त हो, और अपनी संस्कृति को हम यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम आए। तकनीकी जानने वाला अब्दुल कलाम बने, और IIT NIT जैसे विद्यालयों से निकलने वाला छात्र नासा नहीं अपितु इसरो के लिए कार्य करें। हम हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी खेले, हर भारत के लिए खेले। जिस भी युवा को धर्म में रुचि हो वो धर्म का प्रचार प्रसार करे, जिसको भी शास्त्रों में निपुण हो वो सरोजिनी नायडू की तरह विदेशों में जाके हमारे देश का परचम लहराए। पर हम सभी लोग एकजुट होकर अपने इस राष्ट्रीय उत्थान के लिए कार्य करें। और अंत में मैं अपने राष्ट्र के युवाओं को आह्वान करते हुए सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती न भारती। जय। बच्चे सोएंगे नहीं। अब हम जनाब शहजादा करीम साहब को इजाज़त चाहेंगे कि आप मंच पर आ जाएं। और ये जो हमारा दुर्गा पूजा का पर्व महापर्व गया, उसके उपलक्ष्य में और हमारा देश जीता, हमारी बहनों ने दांत तोड़ दिए। आप इन सब को सोचते हुए कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, आप जिस माध्यम से चाहें, हम तकरीर तो आपकी नहीं सुनना चाह रहे हैं, शायद बच्चे भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप देशभक्ति के लिए बच्चों का हौसला बढ़ा दीजिए, क्योंकि आज राष्ट्रीय एकता का बड़ा त्यौहार है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। थोड़ा भैया इसका इको बढ़ाइए, हल्का सा बढ़ाइए। तो 5 बजे भी अपनी दुकान चलानी है। हाँ, असल में इतनी देर से हबीब भाई बेच रहे थे, थोड़ा सा और इसको सही करिए, हल्का सा इको डाल सा आवाज़ बढ़ाइए। हाज़रीन महफिल, तशरीफ फरमा मेहमान इकराम, इस डाइस पर कई अहम शख्सियतें हैं। मैं एक एक करके अगर सबका नाम लूंगा तो बहुत वक्त जाएगा। मैं सबको शरीक करते हुए सीधे सीधे अपने मौजू पे आता हूँ। मैं जान रहा हूँ बहुत देर से ये बच्चे बैठे हुए हैं और ये इस इंतजार में है कि कितना जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाए और हम अपने घर पे जाए। लेकिन मेरे बच्चों, कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब आपको अपने बड़ों के बीच में बैठने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि हबीब भाई, उनकी तंजीम नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 5-6 सालों से ये खूबसूरत आयोजन करा रही है और आप सबको इनाम तकसीम करके आपका हौसला बढ़ा रही है। मजाज लखनवी का एक शेर याद आता है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन इसी आंचल से एक परचम बना लेते तो अच्छा था। तो मुझे यकीन है कि हमारी बच्चियों ने अपने आंचल से हिंदुस्तान के
मुस्तकबिल का परचम बना लिया है। इनके टैलेंट को देखकर मुझे खुशी हो रही है कि इन्होंने ये परचम, अपने आंचल का जो परचम बनाया है, वो हिमालय की पताका, वो हिमालय की चोटी पर एक दिन जरूर लहराएगा। इनकी सलाहियत ये बता रही है। और ये राष्ट्रीय एकता का प्रोग्राम है, ये राष्ट्रीय एकता का प्रोग्राम है, ये कौमी एकता का प्रोग्राम है। तो इसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये मुल्क बड़ा महान है, ये देश बड़ा अजीम है। इसके बारे में लोग ये कहते हैं कि यहाँ अनेकता में एकता है। ये मुख्तलिफ मजहब का मानने वाला है, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तरह की सकाफतें यहाँ मौजूद हैं, तमाम तरह की तहजीबें यहाँ मौजूद हैं, विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ और सभ्यता यहाँ मौजूद है। और इसीलिए हिंदुस्तान के बारे में जब ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान कैसा मुल्क है, तो इसके बारे में हिंदुस्तान के एक अजीम शायर जिन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, उनसे जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान का कल्चर कैसा है, हिंदुस्तान की तहजीब कैसी है, हिंदुस्तान का तमद्दुन कैसा है, हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता कैसी है, यहाँ का भाईचारा कैसा है, यहाँ की रवादारी कैसी है, यहाँ के फूल और पौधे कैसे हैं, यहाँ की नदियाँ और पहाड़े कैसे हैं, यहाँ के जो तमाम मुख्तलिफ कबीले के लोग, ये जो हिंदुस्तान के अंदर तमाम कबीले के लोग आए हुए हैं, तमाम समुदाय के लोग आए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने सिर्फ 2 लाइनों में हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर खींची है, हिंदुस्तान की एक ऐसी सभी पर